अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। जल्दी से क्विक एनालिसिस की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर मिनट और फंडामेंटल एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको एनालिसिस अच्छे लगते हैं तो कमेंट्स में लाजमी बताया करें। सबसे पहले फंडामेंटली बात करेंगे। दिसंबर की आमद आमद है और दिसंबर में इन्फ्लेशन स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट वीक से। आपको मार्केट के अंदर जो एनालिसिस आप करेंगे उसके अगेंस्ट मार्केट मूव देना शुरू कर देगी। और 20 के बाद तो आपको पता है वैसे ही मार्केट के अंदर बड़ी तगड़ी लेवल की मैनिपुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अभी बहुत ज्यादा फंडामेंटल एनालिसिस की खबरें हैं जो हमने पढ़नी है। फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडर्स, बिटकॉइन वाले, फॉरेक्स वाले, गोल्ड वाले, मेरी बातें बड़ी गौर से सुनिएगा। सबसे पहले मंडे वाले दिन 6:30 पे ये वाली एक न्यूज है। किस चीज की भला? ये न्यूज है सीपीआई की, मंथ की रिपोर्ट है। मीडियन सीपीआई की सालाना रिपोर्ट है। ट्रिम्ड सीपीआई की सालाना रिपोर्ट है। नंबर वन के ऊपर जो है सीपीआई कम हो रही है, जो कि करेंसी के लिए अच्छी चीज नहीं है। मैं शॉर्ट से ओवरव्यू देने लगा हूँ, क्यों अच्छी नहीं है इसके ऊपर बात आज नहीं करेंगे। बीरिश न्यूज है कैनेडियन डॉलर के लिए। कैड वाले जो पेयर्स हैं, जिनके पहले कैड आएगा वो सेल जा सकते हैं, जिनके बाद में कैड आएगा वो बाय जा सकते हैं। उसके बाद बाकी जो सालाना रिपोर्ट्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कम हो रही है, ये भी जो मैंने पहले बात की उसके फेवर में है। इसके अलावा 12 बजे दिसंबर 16 को जीबीपी क्लेमेंट काउंट चेंज की न्यूज़ है, जो कि एक नेगेटिव, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बेसिकली, सॉरी, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है जीबीपी के लिए। और ये बहुत ज़्यादा लग्जरी, बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी वाली न्यूज़ नहीं है, बस ठीक है, एवरेज, कोई ट्रेडेबल नहीं है। फिर है जी जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, यानी यूरो की न्यूज़ है। 12 बजे, सॉरी 1 बजे जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई है। और ये यूरो के एक जो न्यूज़ है वो हक में है और एक न्यूज़ जो है वो अगेंस्ट है, तो ये एक न्यूट्रल थोड़ा सा उन्होंने दे दिया है। ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलनी, बस हलचल मार्केट में मिलनी है। जीबीपी की फ्लैश सर्विसेज और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है और दोनों तकरीबन पॉजिटिव है। जीबीपी के लिए ये न्यूज़ एक पॉजिटिव है। M15 M30 वाले ट्रेडर्स के लिए 2:30 पे जो न्यूज़ आएगी वो बेनिफिशियल होगी। क्योंकि शॉर्ट टर्म, छोटे टाइम फ्रेम की एडीपी वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा नहीं मिला। अगर इसका डाटा मिल जाता तो एनएफपी के डाटा के एनालिसिस करना आसान हो जाते हैं। इसका डाटा अभी तक नहीं है अवेलेबल। 4.8 के से नेक्स्ट क्या होगा, देयर इज नो फॉरकास्ट हेयर। उसके अलावा जी आ जाती है बात अब आगे नेक्स्ट न्यूज़ की, एनएफपी की। एनएफपी के अंदर एवरेज अर्ली अर्निंग्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एनएफपी, ये तीन न्यूज़ होती हैं। लेकिन 6:30 पे दिसंबर के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 न्यूज़ हैं सेम टाइम के ऊपर, जिसमें से एनएफपी भी है, जिसमें एक एक ये वाली न्यूज़ होती है, एक ये वाली होती है और एक ये, तीन न्यूज़ को मिला के एनएफपी इसको कहते हैं। अब इसका मैं तजिया दे देता हूँ क्योंकि ये लंबी चौड़ी लिस्ट है। एवरेज हॉर्ली अर्निंग्स जो हैं ये इंक्रीज हो रही हैं डॉलर के लिए, अगेन एक पॉजिटिव न्यूज है। ये तीन न्यूज है, इनको इकट्ठा मिला के ट्रेड किया जाता है। ये जो तीन है ना, ये वाली एवरेज हॉर्ली अर्निंग्स, ये एंड दैट वन, इन तीनों को मिला के ट्रेड किया जाता है। अच्छा, एवरेज हॉर्ली अर्निंग्स बड़े हैं तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है। एम्प्लॉयमेंट कम हुई है विच इज अ वेरी नेगेटिव न्यूज। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है विच इज अ नेगेटिव न्यूज। तो टोटल तीन में से दो न्यूज नेगेटिव हैं और एक न्यूज जो है वो आपकी पॉजिटिव है। सो ये ओवरऑल, हम क्योंकि दो नेगेटिव में है तो हम सेलर्स की तरफ जाएंगे कि ये डॉलर के लिए बीरिश रहेंगी। फिर बात करते हैं कोर रिटेल सेल्स की। ये भी एक पीरिश है न्यूज। इसके अलावा रिटेल सेल्स की है, ये इसका डाटा न्यूट्रल है, ये वाली। और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है स्लाइटली पॉजिटिव, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई है स्लाइटली नेगेटिव। तो एक ही काम की न्यूज है और वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा जी आगे बात करें तो जीबीपी की सालाना सीपीआई की रिपोर्ट है 3.6 से 3.5, विच इज गुड फॉर जीबीपी। जीबीपी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। उसके बाद आगे एक रिपोर्ट है, अल्लाह आपका भला करे, एनजेडी की क्वार्टर की रिपोर्ट है जीडीपी की। -0.9% से +0.8 पे आ गई है। हाईली पॉजिटिव न्यूज है। 2:45 AM के ऊपर है पाकिस्तानी रात में, जब आप सब सोए होंगे। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज पाउंड की, मॉनेटरी पॉलिसी, ये गोल्ड में ना बड़ी हलचल रहनी है।
ये जो पॉलिसी रेट्स वाले खबरें हैं ना, इस वजह से गोल्ड के अंदर जो है वो हलचल रहनी है। ठीक है। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी की समरी है, और इसके अलावा एमपीसी ऑफिशियल बैंक रेट वोट्स हैं जी। और 5 वोट जो है हक में है, 4 वोट्स अगेंस्ट हैं, क्योंकि 5 वोट हक में है तो अब ये रेट कट लगा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को कट कर रहे हैं, शरह सूद को कम कर रहे हैं। जब शरह सूद कम होती है तो करेंसी डी वैल्यू होती है, करेंसी का रेट गिरता है, करेंसी वीक होती है। तो पाउंड जो है दिसंबर 18 को 5 बजे न्यूज है उसमें वीक होगा। इसके अलावा यूरो का भी इंटरेस्ट रेट है जिसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो इसके ऊपर बात नहीं करते। यूएसडी की सीपीआई की क्वार्टर रिपोर्ट है, कोई डाटा नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, और ये 90% गलत ही आती है, मतलब जो डाटा इन्होंने दिया होता है उसका अपोजिट ही आता है, इसके ऊपर बात नहीं करते, इसको ट्रेड नहीं करते। कोर सीपीआई की बात करें तो ये डाटा भी अवेलेबल नहीं है, सीपीआई का भी नहीं है। बैंक ऑफ जापान का पॉलिसी रेट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 0.50 से 0.75। जापान जो कि एक नेगेटिव इंटरेस्ट रेट में चलने वाला मुल्क है, जो कि एक बड़े अरसे तक नेगेटिव इंटरेस्ट रेट में चलता था, जून 2023 तक, बल्कि अगर आप देखें तो मार्च 2024 तक ये -10, यानी अगर आप जापान के बैंकों में पैसे रखोगे तो आपके पैसे कटेंगे, मिलेंगे कुछ नहीं, सालाना -10%, 0.10% कटेगा। इन्होंने प्लस में कर दिया, फिर इन्होंने जनाब 25 पे कर दिया, फिर इन्होंने 50 कर दिया, अब ये 75 करने जा रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये बेसिकली मैं मुझे जो लगता है वो जो जापानीज येन है इसको स्ट्रोंग करना चाह रहे हैं, इसको मजबूत करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप ग्राफ देखें, वैसे तो लास्ट टाइम जो हमने ग्राफ देखा था तो बुलिश में था, तो अभी ये चाह रहे हैं कि इसको मजीद ना समझ लें कि थोड़ा स्ट्रोंग किया जाए। यूएसडी जेपीवाई बुलिश में मतलब है कि यूएसडी बुलिश में है, क्योंकि अभी जो हाईएस्ट है, मैं ओवरऑल आपको बताता हूँ, ये बड़ा पेयर, अच्छा पेयर है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये और जेपीवाई। मैं 1 मिनट W1 खोलूं और आपको इसका हाईएस्ट पॉइंट बता दूं कि हाईएस्ट इसका पॉइंट फिलहाल क्या था। चार्ट रीलोड नहीं हो रहा, आई डोंट नो क्या इशू है। फिलहाल इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था ना, वो ये था 161 रुपए का। 161 का एक जैन था, पाकिस्तानी 280 का डॉलर है, इनका 161 का है। हमारा भी 3 4 साल पहले 160 70 80 वाला था। ये देखिए, यहाँ पे फिर एक ना ये स्ट्रक्चर भी बना हुआ है जो कि अपने मिजाज के तो अपोजिट ही है। इसका मिजाज कहता है इसको सेल जाना चाहिए स्ट्रक्चर का, लेकिन मार्केट बाय जा रही है, और ब्रेकआउट भी हुआ है तो पॉसिबिलिटी कि मार्केट बाय जाए। इंटरेस्ट रेट का बढ़ाने का मकसद ये है कि इसको इसको ना यूएसडी जेपीवाई को नीचे लाया जाए। जैसे यूएसडी पीकेआर देखे तो 280 है, तो अगर यूएसडी पीकेआर का पेयर गिरेगा तो इसका मतलब है डॉलर सस्ता होगा। तो ये चाह रहे हैं कि डॉलर सस्ता हो, मुल्क के अंदर बहुत महंगा हो गया है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है इससे, एक्सपोर्ट तो बढ़ती है बट इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है। तो ये करना चाह रहे हैं, और पॉसिबिलिटी है कि ये हो भी। ठीक है। इसके ऊपर कोई टेक्निकल एनालिसिस मैं नहीं देना चाहूंगा, अगर आप कहते हैं तो H1 के ऊपर कुछ देख लेते हैं। मैं गोल्ड के ऊपर बात करना चाहूंगा, गोल्ड के अलावा आज मैं अमूमन बात नहीं करना चाहता, इसके ऊपर भी छोड़ें इसको, गोल्ड के ऊपर बात करते हैं। अगर गोल्ड के ऊपर बात करें, गोल्ड को मौजूद में बेस्ट लगाएं, देयर इज अ हिडन डाइवर्जेंस इन द गोल्ड, बट आई डोंट थिंक सो कि ये बड़ी कोई एक्यूरेट है। सो मैं गोल्ड के अंदर या तो एक बड़ा बाय का मूव देख रहा हूँ या फिर एक क्रैश देख रहा हूँ। मतलब ये नहीं होगा कि गोल्ड साइड पे मेरे, मुझे नहीं लगता, हो सकता है मैं गलत हूँ। 100% तो अल्लाह पाक की जात ही सही है। देर इज अ ट्रेंड लाइन का एंगल, देर इज अ चैनल। ये देख सकते हैं, ये जो चैनल बन जाए ना, फिर आपको पता है क्या करना है। ऊपर ब्रेकआउट होता है तो गो फॉर बाय H4 का टाइम फ्रेम, और मार्केट नीचे वाली ट्रेंड लाइन पे आती है तो गो फॉर अगेन बाय, और ब्रेकआउट करती है तो गो फॉर सेल, और यहाँ पे रुक के सेल आ जाती है तो गो फॉर, फिर यही कह सकते हैं कि फिर गो फॉर जो है सेल। अच्छा, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं, जो लास्ट जुम्मे वाले दिन क्रैश हुई है मार्केट, उसके ऊपर बात करते हैं कि ये क्या हुआ है। M30 के ऊपर आते हैं और थोड़ा डीपली बात करते हैं। देयर इज अ हिडन डाइवर्जेंस। हिडन डाइवर्जेंस क्या कहती है? हिडन डाइवर्जेंस कहती है कि गोल्ड इधर से अगर बाय गया तो इतना बाय जाएगा जितना पहले बाय नहीं गया, यानी एक बड़ा बाय का मूव देगा, अनएक्सपेक्टेड मूव देगा, जो H4 के ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है वहां तक मार्केट जाएगी। लेकिन एक और स्ट्रक्चर भी लग रहा है, जो मुझे नजर आ रहा है, जो मुझे फील हो रहा है, जो मुझे पता चल रहा है, जो मुझे समझ आ रही है। मैं इंडिकेटर को रिमूव कर देता हूँ। ये जो सप्लाई का लेवल बना ना, ये वाला,
ये गोल्ड को ऊपर नहीं जाने देगा। तो एक तो ये मेरी प्रिडिक्शन है कि या तो गोल्ड बहुत बाय जाएगा, अनएक्सपेक्टेड बाय जाएगा, या फिर गोल्ड दूसरा काम ये करेगा कि गोल्ड थोड़ा सा बाय जाने के बाद गोल्ड ड्रॉप करेगा इस तरीके से, और इंटर हम हो सकते हैं यहाँ से इसके ब्रेकआउट के ऊपर। यहाँ से भी हो सकते हैं, अगर मार्केट कोई एविडेंस देती है, कोई बीरिश इनगल्फिंग बनती है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ये जो एरिया ना ऊपर वाला, ये वाला, इस एरिया से भी कहीं से रिजेक्ट हो सकती है, ये जो एरिया है। ठीक है, हो सकता है यहीं से ऊपर कोई ना मार्केट जाए, बट हम फिलहाल ये, तो ये यहाँ से भी सेल किया जा सकता है अगर एविडेंस मिले, और यहाँ ब्रेकआउट से भी। और बाइंग कब की जा सकती है, जब ये वाली रेजिस्टेंस लेवल ये ब्रेक हो जाए। ये अगर ब्रेक होता है ना, फिर गोल्ड ने नहीं रुकना। ठीक है, फिर नहीं रुकना इसने, फिर बहुत ऊपर जाना है, तो शॉर्ट टर्म एक H1 के टाइम फ्रेम M15 M30 के ऊपर बाइंग की जा सकती है। अगर आपको एनालिसिस अच्छे लगते हैं और इसका पैमाना आपको वसी चाहिए, वसी तरह आपको एंट्रीज वगैरह चाहिए, तो कमेंट्स में लाजमी बताएं। टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब जहां पे भी आप देख रहे हो, चैनल्स को लाजमी फॉलो सब्सक्राइब करें। आपको इंशाल्लाह ताला मजीद भी अपडेट्स देंगे, और वेरी सून ये दिसंबर की थोड़ी खत्म होती हैं, तो आपको डेली फंडामेंटल अपडेट्स भी मिलेंगी। दिसंबर है, दिसंबर में अमूमन थोड़ा रेस्ट का टाइम होता है, 5-7 दिन, फिर आगे जो वीकेंड 25 दिसंबर से फिर न्यू ईयर तक का टाइम होगा, फिर उसमें काम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज गाइस।